हम गांव में जब एंटर किए तो हमें पता चला कि 10,000 रुपए की राशि से ही ये दुकान शुरू हुआ है। और ये मैम है जिनको 10,000 रुपए की राशि मिली और ये आज छोटा सा दुकान अपना शुरू किए। नीतीश जी से लग रहा है कि फायदा है? हाँ, बहुत फायदा, हमको बहुत फायदा हुआ। हम इंटर का पैसा मिला, फिर ग्रेजुएशन का पैसा 50,000 वो सब मिला। बहुत बढ़िया, साइकिल भी मिला, सब छात्रवृत्ति भी मिला, कपड़ा भी मिला, सब कुछ मिला। फायदा है सरकार से? जी फायदा है, कितना फायदा है? बहुत फायदा है। 10,000 मिला कि नहीं? हाँ मिला है। क्या बात है, राशन देता है, बच्चा को पढ़ाई में खर्चा करता है, कपड़ा देता है, गली गली रोड बनवा दिया, हम लोग हर चीज का सुविधा साधन दिया। क्या 10,000 देगा तब उसको वोट देंगे? नहीं देगा तो नहीं देंगे, देगा वो भी वोट देंगे, नहीं देगा वो भी वोट देंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम जीविका दीदी लोगों का 30,000 सैलरी कर देंगे, महीने में 30,000 देंगे। नहीं लेंगे उससे? ये नीतीश जो दे रहा है उसी में खुश हैं। फायदा है नीतीश जी से लगता है? हाँ फायदा छै। है फायदा? हाँ फायदा छै कि वोट देवे ओकरे नीतीश से वोट देवे। बच्चा पढ़े छै, बच्चा खाना मिले छै, टका मिले छै, गली 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 रोड बना दिलकै नीतीश जी। फायदा न करके तो कर सक छी। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार पूरे तरीके से अब चुनावी रंग में रंग चुका है। अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार बिहार में ताबड़तोड़ रैली में लगे हुए हैं। वहीं कुछ दिन पहले महागठबंधन का भी घोषणा पत्र आ गया जिसको तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। लेकिन आज सुबह सुबह एनडीए का भी घोषणा पत्र आ गया जिसको संकल्प पत्र कहा जा रहा है। अगर एनडीए के घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें मध्य नजर जो रखा गया है, मेन चीजें जो है वो महिला, युवा और उद्योग को ध्यान में रखकर साथ ही साथ किसानों के लिए भी कई बड़ी योजनाएं इनके संकल्प पत्र में नजर आ रहा है। सरकार से फायदा है, नीतीश जी का लाभ मिल तो उसमें से तो खुश है कि मिल रहा है, नीतीश जी से अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा बाल बच्चा को भी हो रहा है अच्छा प्रोग्रेस। स्कूल में भी मतलब हर बच्चा को मिल रहा है पैसा, साइकिल का सुविधा, उसके बाद कपड़ा का सुविधा, किताब का सुविधा मिल रहा है। उसमें तो हम लोग खुश हैं, सरकार से हम लोग खुश हैं। सरकार से है फायदा? हाँ मिला 10,000 आपको? हाँ 10 रुपये मिला। हाँ। क्या की 10,000 का? दुकान के है? ये आपको एक बार हम दिखाना चाहेंगे। ये एक बार आप आइएगा दुकान में, थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे। ये एक दुकान है और हम गांव में जब एंटर किए तो हमें पता चला कि 10,000 रुपए की राशि से ही ये दुकान शुरू हुआ है। और ये मैम है जिनको 10,000 रुपए की राशि मिली और ये आज छोटा सा दुकान अपना शुरू किए। 10,000 मिलने के बाद शुरू किया? हाँ तो हो गया 10,000 में इतना? नहीं, थोड़ा घर से लगाए। घर से लगाए तो है सरकार से फायदा? हाँ नीतीश जी काम कर रहे हैं, खुशी है? हाँ खुश है। तो दुकान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है। चल रहा है। हाँ क्या लग रहा है ये जो गांव के अंदर 10,000 रुपए की राशि से आप अपने गांव में ही, घर है आपका? हाँ घर है, इधर ही घर है। हाँ। तो अपने ही घर में 10,000 रुपए की राशि से ये अपना दुकान शुरू किए हैं। वाजिब बात है, 10,000 रुपए में हुआ नहीं है, लेकिन अपने से कुछ मिला के और ये दुकान शुरू की। तो चल रहा है दुकान, कुछ नफा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ नफा हो रहा है। हो रहा है। हाँ कितना कितना कमा ले रही है? कुछ मोटा मोटी 1,000 रुपया दिन भर में। हाँ। दिन भर में 1,000 रुपया कमा ले रही है हाँ डेली का? हाँ चल रहा है डेली दुकान। हाँ फायदा है नीतीश जी से लगता है? हाँ फायदा छै। है फायदा? हाँ फायदा छै कि वोट देवे ओकरे नीतीश से वोट देवे। नीतीश जी को ही वोट देंगे? हाँ नीतीश जी को वोट देंगे। क्यों क्यों क्या कारण है? क्यों पेंशन मिले छै तो और की बच्चा पढ़े छै, बच्चा खाना मिले छै, टका मिले छै, गली 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 रोड बना दिलकै नीतीश जी। फायदा न करके तो कर सक छी। सब मिल रहा है? सब मिल रहा है। बच्चे जा रहे हैं सरकारी हाँ हाँ सरकारी स्कूल में बच्चा जा रहा है। पढ़ाई होता है वहाँ पे? हाँ होता है, बच्चा सरकारी में पढ़ाई होता है कि खाना सही मिलता है? हाँ सही खाना मिलता है। नीतीश जी से खुश आप लोग? हाँ खुश हैं, खुश है कि पेंशन दिया तो खुश नहीं है। राशन पहले दिया जब पैसा लेकर, अभी देता है फ्री, तो नीतीश जी से खुश नहीं रहेंगे? पहले पैसा लेके मिलता था? हाँ पहले पैसा लेके मिलता है, 10 साल से फ्री मिलता है। हाँ। तो फायदा है सरकार? फायदा है नहीं तो। लेकिन तेजस्वी जी जो हैं, लालू जी के बेटा, वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे आएंगे तो।
वो तो सब दिन गद्दारिया करके जाता है, किसी को कोई ठो कपड़ो नहीं दिया, वो तो थोड़ा कपड़ो बांटा हुआ है। नीतीश जी कपड़ा बांट हाँ, नीतीश जी कपड़ो बांटा हुआ है। तेजस्वी जी कुछ नहीं देंगे, नहीं देंगे, कह देंगे उसको, नहीं देंगे। इतना गुस्सा है तेजस्वी जी पे, नहीं भरोसा है। नहीं कोनो गोसा नहीं छै, हमरा सनी खुश छी। खुश छी, गोसा के ना खुश छी। खर्चा दे रहलो छै, राशन टका दे रहलो छै, पेंशन, तो खुश नहीं रहबे। क्या लग रहा है, नीतीश जी से खुश है कि नहीं है? हम लोग पैसा मिलेगा नीतीश जी देगा वो भी खुश हैं, नहीं भी देगा वो भी खुश हैं। क्या बात है। क्या बात है, राशन देता है, बच्चा को पढ़ाई में खर्चा करता है, कपड़ा देता है बच्चा को, गली गली रोड बनवा दिया हम लोग को, हर चीज का सुविधा साधन दिया। क्या 10,000 देगा तब उसको वोट देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे, देगा वो भी वोट देंगे, नहीं देगा वो भी वोट देंगे, नहीं भी मिलेगा तब भी देंगे, तब भी देंगे, मिलेगा वो भी देंगे, नहीं मिलेगा वो भी देंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 10,000 वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं नीतीश जी महिलाओं को, इससे महिलाओं को कुछ फायदा नहीं है, महिलाएं तो ऐसे ही वोट देने को तैयार है। नहीं, हम लोग को सब फायदा है, 10,000 देगा वो भी वोट देंगे, नहीं मिलेगा वो भी वोट देंगे। जिसी को जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन वोट हम लोग नीतीश जी को देंगे। बगल में मेरा स्कूल है, हम लोग का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, तो हम लोग को क्या दिक्कत है? पढ़ाई होता है स्कूल में? पढ़ाई होता है स्कूल में, बगल में हर चीज का साधन है, और इससे क्या मतलब है कि वोट नहीं देंगे? तेजस्वी जी पे भरोसा नहीं है? काहे भरोसा है, नया आदमी है, क्या करेगा नहीं करेगा हम लोग को साथ क्या पता है उसका, भरोसा नहीं उन पे। कोई भरोसा पुराने लालू जी के बेटा है तो कह रहे हैं उसी पे, हम तो सब लालू जी को जानते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं क्या क्या है हम लोग को लिए। सब किया, कुछ किया कहियो, कुछ किया नहीं है, किया कहियो। तब तो राशन में भी पैसा ले रहा था, माल जब आता था तो पैसा ले रहा था, और जब से नीतीश कुमार सरकार बना है कोई पैसा नहीं राशन में लगता है, फ्री में हम लोग को राशन देता है। और इससे बढ़ के क्या है, महीना दिन का तो राशन मिल जाता है, हम काम करेंगे तो भी राशन मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी राशन मिलेगा, तो वोट तो उसी को देंगे नहीं। खाते तो है, पेट भरता तो है, खाते हैं कोई जरूरी नहीं है कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार हम लोग को देगा तब वोट देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे, देगा फिर भी उसी को वोट देंगे, और नहीं देगा फिर भी उसी को वोट देंगे। नीतीश जी से लग रहा है कि फायदा है? हाँ बहुत फायदा, हमको बहुत फायदा हुआ। हम मैट्रिक में पास, फिर मैट्रिक का लेकिन पैसा तो नहीं है मिला हमको, इंटर का पैसा मिला, फिर ग्रेजुएशन का पैसा 50,000 वो सब मिला, बहुत बढ़िया, साइकिल भी मिला, सब छात्रवृत्ति भी मिला, कपड़ा भी मिला, सब कुछ मिला हमको। लेकिन फायदा है नीतीश जी से? फायदा है, बहुत फायदा है। पढ़ाई करती है लड़कियां? हाँ बहुत पढ़ाई करती, मतलब अब तो आगे से आगे बढ़ गई लड़की सब। हाँ बहुत आगे बढ़ गई है। पहले नहीं मिलता था ये सब, फायदा नहीं था तो लड़कियां नहीं पढ़ती थी? पहले नहीं पढ़ती, पहले पढ़ाना, पहले डरती थी, माँ बाप डरता था, नहीं भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, साइकिल का पैसा कहाँ से देंगे, अब तो सरकार देती है तो फायदा है। पढ़ाई भी होता है कि सिर्फ यही सब मिलता है? नहीं पढ़ाई होता है, कैसे नहीं पढ़ाई होता है, पढ़ाई स्कूल भी जाते हैं, और माँ बाप जो भी ट्यूशन भी लगाती है, ट्यूशन भी जाते हैं, उसके बाद जो भी है एग्जाम जो भी है फाइनल होता है। मिला क्या 10,000 मिला आप लोगों को? मिला है, क्या की? अभी फिलहाल कुछ नहीं किए हैं, इधर हम 1 महीना से 1 महीना हुआ है मेरा जुड़ा हुआ, नया मिला है, इसीलिए कुछ नहीं किए हैं। एक महीना जुड़े हुआ मिल भी गया? हाँ। बड़ी लकी हैं आप। बहुत लोग तो कह रहे हैं हम बहुत टाइम से मिला ही नहीं। नहीं, हमको मिल गया। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या करने वाली हैं, क्या सोच रही हैं? अभी फिलहाल कुछ नहीं किए हैं, 10,000 से कुछ तो होगा नहीं। हाँ, अब आगे सोचेंगे। सरकार से फायदा है कि नहीं है? हाँ नीतीश जी से? फायदा है। हाँ और कुछ लाभ मिलता है नीतीश जी से? मिलता है लाभ। क्या मिला है? मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न किए उसमें पैसा मिला, इंटर में किए उसमें मिला, ग्रेजुएशन में किए हैं अभी मिलाने हैं। ये तमाम वो लड़कियां हैं, शादी तो हो गई है, लेकिन ये नीतीश जी के राज में इन लोगों ने पढ़ाई किया है जब नीतीश जी का काल था। और जिस तरीके से सरकार ये बार बार कहती है कि महिलाओं के लिए वो तमाम प्रोत्साहन राशि लेकर आए जिसके तहत घर से निकलकर महिलाएं पढ़ना शुरू की बिहार में, ये वो लड़कियां हैं जो उस प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाई हैं और सरकार के समर्थन में आ जाए। तो ये लगता है कि इससे फ़ायदा है, और भी लड़की ऐसे पढ़ाई करने के लिए निकली कि हमें सरकार कुछ लाभ दे रही है, हमें पढ़ना चाहिए। है फ़ायदा? हाँ। अच्छा, जीविका दीदी में कितना फ़ायदा है? फिलहाल तो हम इधर जुटवे किए हैं, अभी हम, हाँ अभी इधर जुड़े हैं। हाँ, अभी फिलहाल हम
मिला है 10,000, लेकिन कुछ बिजनेस अभी किए नहीं। फायदा है सरकार से? जी फायदा है, कितना फायदा है? बहुत फायदा है। 10,000 मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला है। हाँ क्या की? दुकान है मेरा, स्कूल के बगल में मेरा दुकान है, अच्छा। वहीं हम रहते हैं दिन भर। हाँ। वही फायदा हुआ है, उसी में लगाए हैं 10,000 रुपये। उसी में लगा। और क्या लाभ मिलता है नीतीश जी से? ये लोग तो कह रहे हैं कि 10,000 दिए हैं वोट खरीदने के लिए, लेकिन ऐसे लगता है कि नीतीश जी काम किए हैं? खास करके मैं महिलाओं से इसलिए बात कर रही हूँ कि बिहार में कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, महिलाओं के लिए सरकार कोई योजना नहीं लाती थी, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। अब महिलाएं क्या महसूस कर रही हैं? लगता है कि सरकार अगर बदली है तो कुछ बदला है यहाँ पे? हाँ बहुत बदला है, सब चीज़ देता है, राशन वासन सब चीज़ मिलवे करता है, बच्चा सब पढ़ने जेबे करता है, और क्या मिलेगा। बहुत खुश हैं हम, खुश है, बहुत खुश हैं, सारा चीज़ मिलता है और क्या। सब कुछ मिलता है। हाँ। मिल रहा है सरकार से सब कुछ क्या? हाँ मिलता है, राशन पानी सब चीज़ मिलता है, पढ़ाई लिखाई बच्चा पढ़ता है स्कूल में। हाँ है, नीतीश जी से लाभ है? हाँ सब चीज़ लाभ है। 10,000 मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला तब भी खुश है आप लोग? हाँ खुश हैं। मिलेगा तो वो खुश है, नहीं मिलेगा वो खुश है। नहीं मिलेगा तब भी खुश है? हाँ सब पे खुश है। नहीं मिलने पे क्यों खुश है? क्या अब हाथ पर नहीं है, कमाएगा नहीं पाता है, क्या वो पैसा लेके वो लाभ मिलेगा, अब पैसा नहीं मिलेगा लाभ नहीं मिलेगा। तब नहीं लगता कि नहीं लाभ मिल रहा है तो सरकार बदल दे, किसी और को लाए? ऐसा नहीं लगता? क्या बदलेगा, क्या ये बदलेगा सरकार? यही चाहिए सरकार? तब ऐसा क्या है? ऐसा नहीं लगता पैसा नहीं मिला हमको, हम क्यों वोट दे? ऐसा नहीं लगता? क्या करेंगे, जब नहीं देगा तो पैसा तो हम जान देंगे कि पैसा दीजिए हमको, नहीं मिलेगा वो भी खुश है, नहीं देगा वो भी खुश है। वोट उन्हीं को देंगे? हाँ वोट देंगे, वोट कहीं देंगे, वोट देंगे उसी को देंगे वोट। नहीं भी मिला तो? हाँ नहीं मिले तो बड़ी संतोषी महिलाएं हैं बिहार की। पैसा नहीं मिला बदल दीजिए, किसी और को वोट देंगे। किसको बदलेंगे? तेजस्वी जी हैं बैठे हुए, कोई भी नहीं बदलेगा, वही रहेगा। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम जीविका दीदी को 30,000 सैलरी कर देंगे, महीना उनका परमानेंट कर देंगे नौकरी। नहीं तो भी नहीं भरोसा है? मिला 10,000 क्या आपको? हाँ सर। क्या की 10,000 का? गाय लिए हैं सर, गाय लिए हैं। गाय ली है तो लग रहा है सरकार से फायदा है? हाँ फायदा है ना, फायदा है कि 400 रुपया पेंशन दे रहा था, अभी 1100 रुपया दे रहा है पेंशन, तो फायदा नहीं हुआ है। फायदा है कि क्या लाभ मिल रहा है सरकार से? सब कुछ मिल रहा है, अनाज खाने के लिए दिया है, और क्या मिलेगा। नीतीश जी को वोट देना है कि नहीं? हाँ नीतीश को देंगे कि नीतीश जी को ही देंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम जीविका दीदी लोगों का 30,000 सैलरी कर देंगे, महीने में 30,000 देंगे। नहीं लेंगे उससे? ये नीतीश जो दे रहा है उसी में खुश हैं। नीतीश जी में ही खुश है? 30,000 नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्या बात है, तेजस्वी जी का 30,000 सीधे इनकार कर दे रहे हैं। मिला 10,000 क्या? नहीं मिला। नहीं मिला तब तो नाराज होंगी आप सरकार से? नाराज काहे होंगे? मिला नहीं 10,000 तो नाराज? मिला है मैंने कि खाते में है, खाते से निकल नहीं रहा है। अच्छा खाते में आ गया है? हाँ। क्यों नहीं निकल रहा आपका? बोल रहा है कि होल्ड लगा दिया और अथी लोन के थ्रू से नहीं निकल रहा है, लोन जमाने की है ना इसीलिए। अच्छा लोन ली हुई है? हाँ अच्छा इसीलिए नहीं निकासी हो रहा है। बोल रहा है कि लोन जमा कीजिए पहले तब निकासी होगा। तो सरकार से खुश है? अब तो आपका 10,000 फंस गया लोन के चक्कर में। वही बात है, फंस गया तो इसका क्या सुविधा है बताइए, कैसे निकालेंगे? तो लोन भरना पड़ेगा ना, या तो आपको लोन में कटवाना पड़ेगा 10,000। हाँ, वही होगा। तो है फायदा कि नहीं है? हाँ फायदा है, बहुत फायदा है फायदा। नीतीश जी से खुश हैं? हाँ खुश है। सर कितना लग रहा है फायदा है क्या सरकार से? है? सरकार से फायदा है क्या? नीतीश जी काम किए हैं गाँव में? 20 साल बनाम 11 साल बनाम 70 साल। हर व्यक्ति को आत्मा पर हाथ रख के बोले कि जो 11 साल का मोदी का कार्यकाल है बना 70 साल, तो एक पलड़े पर डालेगा तो 11 साल का पलड़ा नीचे रह जाएगा। उसका कोई जोर नहीं, कोई जोर नहीं। मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत का, इसके लिए तो हम तो ताली बजा के समर्थन करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का संकल्प है, और वो जो संकल्प लेता है उसे पूरा करता है। आज मोदी जी का तमाम वो संकल्प पत्र आया है एनडीए का, वो कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए नौकरी लेकर आएंगे, उद्योग की बात उसमें कह रहे हैं, किसानों के लिए बात कह रहे हैं। लेकिन कितना लगता है कि एनडीए का संकल्प पत्र कितना सही है, और जनता को, आप लोगों को कितना भरोसा है एनडीए के संकल्प पत्र पे? इंडिया की एनडीए नहीं एनडीए एनडीए के
माननीय प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या नाप शनाप बोल दिए और सिर्फ इलेक्शन भर वह उन्होंने जो बोला है आज तक वह संकल्प को पूरा किया है। इसलिए लफंगा किसको कह दिया आप? लफंगा इधर महागठबंधन लफंगा है। लफंगा है, झूठों का लोगों का दिग्भ्रमित करता है। तेजस्वी प्रण उन्होंने अपना नाम दिया है घोषणा पत्र का। उनका घोषणा जिस तरह से बाप चोर उसी तरह से बेटा बेईमान। कह रहे तेजस्वी बिहार का बजट है क्या? किस बाप के घर से पूरा करेगा? आज प्रत्येक महिला को जो जीविका दीदी को 30,000 कितना होता है? कई लाख करोड़ का बजट हो जाता है। फिर दूसरा कहता है हर घर से नौकरी देंगे। कहाँ से देगा? बजट है क्या? अब ये भी कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी, तो ये भी कह रहे हैं, एनडीए वाले भी कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। देखिए एनडीए वाले 1 करोड़ नहीं, क्रमशः जारी है। ठीक है, अब तक जिस तरह से नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण लड़कियों को दी, हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा कि बालिका लोग जो है जॉब कर रही है। सरकार अभी जो घोषणा पत्र लेकर आई है इस पर काम होगा और जनता को इसका फायदा होगा अगर सरकार वापस आती है तो, और सरकार को भी इसका फायदा होगा। अभी जो घोषणा पत्र आया है उससे जनता, आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं मैडम हम लोग इस चीज़ को लेके, चूँकि 10 साल में उन्होंने जो भी किया, जो भी कहा, उस पर बिल्कुल खड़े उतरे। अब रही बात तेजस्वी यादव का, तो एक बात है, हम लोगों का देहाती में कहावत है कि जिसके पिताजी को बोंचा धरता है ना, घड़ियाल धर लेता है, तो उसका बेटा को लकड़ी देख के डर लगता है। उसका पिताजी का कैरेक्टर वही है। आज लालू जी पिछले 15 जितने साल सरकार में रहे, उनका जो कार्यकाल रहा, उनका जो कार्यशैली था, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ अंश तो उसके बेटे पे भी जाएगा। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग हो जाएगा। लालू जी जो किए अपने इसमें और तेजस्वी जी उससे बिल्कुल अलग होंगे, हैं तो एक ही बाप बेटे का सिस्टम है, तो उसका कुछ ना कुछ अंश तो आना ही है इसमें। इसलिए हम लोगों को जो 10 साल 15 साल में जो मिला, जो साक्षात्कार के रूप में हम लोगों को बीच मिल रहा है, वो उसको हम लोग देखे भी, सुने भी, देख भी रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को वो चीज़ जो प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने है, हम उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए हम लोग मोदी के लिए। और रही बात नीतीश का, तो सड़का हमको नीतीश को देख के भी पोलिंग उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नहीं, मतलब वहाँ नहीं है, हमको सीधा मोदी अच्छा लगता है। हमको सीधा मोदी अच्छा लगता है। सेंटर को देख के वोट कर। हाँ बिल्कुल, सेंटर को देख के, चूँकि हैं हम हिंदू, और हिंदुत्व के लिए जो योगदान मोदी जी और योगी जी और अमित शाह लोग दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि भारत का भाग्य खुला है जो मोदी जी हम लोगों के बीच आए हुए हैं। अब आपके क्षेत्र के विधायक जी हैं कांग्रेस के, शकील अहमद जी, अभी सर कह रहे हैं कि वो बिना टोपी वालों की समस्या ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस 15 साल में, इस 10 साल में आप किसी भी ग्रामीण महिला को छोड़ के, ग्रामीण महिला को छोड़ दीजिए, आप हम जैसे युवक को देखिए और कह दीजिए सामने चेहरा पहचानने के लिए, तो शायद हमको लगेगा नहीं कि हम शकील जी को पहचान पाएंगे। अच्छा जी, हम नहीं, हाँ जी बिल्कुल नहीं। आज किसी भी नवयुवक को आप पूछ लीजिए, या उसका चेहरा अनजाने में लाके खड़ा कर दिए, कह दीजिए विधायक चुन लीजिए, कौन था पहचान लीजिए, तो वो नहीं पहचान पाएगा। ये कैरेक्टर, हाँ इन्हीं में अगर टोपी वालों का कोई भी किसी भी क्षेत्र में चल जाए, वहाँ का एक बच्चा उसको पहचानता है। वहाँ काम करते हैं जी बिल्कुल। अब काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनका आना जाना वहाँ पर लगा रहता है। 20 दिन में, महीना दिन में, 15 दिन में पता तो चल ही जाता है कि फलना क्षेत्र में आए हैं विधायक जी, फलना क्षेत्र में आए। चूँकि हम लोगों का बहुमूल्य संख्यक है इधर, उनका टोपी वालों का तो आते रहते हैं, घूमते रहता है, हम लोगों को तो पता लगता है। कदवा का विकास हुआ कि नहीं हुआ? कदवा में बहुत विकास है हम लोगों का, लेकिन ये विकास इसके शकील जी के इसमें से नहीं है। शकील जी के इसमें से नहीं है। हम लोगों का जो विकास हुआ था वो पिछले सांसद के रूप में आपका ये रह चुके हैं दुलाल जी, उनके कोटे से जितना मतलब हम लोगों को मिलता है, हमको लगता है कि ये विकास उन्हीं का है।